यात्रा मानव सभ्यता के सबसे पुराने अनुभवों में से एक रही है। सभ्यताओं के बनने से पहले भी इंसान चलता था, सीखने के लिए, खोजने के लिए और स्वयं को समझने के लिए। समय के साथ यात्रा के रूप बदले, साधन बदले, लेकिन यात्रा का मूल उद्देश्य वही रहा, भीतर और बाहर दोनों दिशाओं में आगे बढ़ना। भारत में यात्रा केवल दूरी तय करने का साधन नहीं रही। यहां यात्रा को हमेशा आध्यात्मिक प्रक्रिया माना गया है। तीर्थ यात्रा, विशेष रूप से पद यात्रा, शरीर की परीक्षा और मन की साधना दोनों का माध्यम रही है। जब इंसान पैदल चलता है, तब वह केवल रास्ता नहीं देखता, वह समय को महसूस करता है। हर कदम उसे अपने शरीर, अपनी सीमाओं और अपने विचारों से परिचित कराता है। पुराने समय में पदयात्रा सादगी, अनुशासन और धैर्य का अभ्यास होती थी। साधन सीमित होते थे, गति धीमी होती थी और उद्देश्य स्पष्ट, ईश्वर की ओर बढ़ना, लेकिन स्वयं को समझते हुए। आज के समय में यात्रा आसान हो गई है। सड़कें बनी हैं, वाहन उपलब्ध हैं, सुविधाएं बढ़ी हैं, लेकिन इसी सुविधा के साथ यात्रा का वह आत्मिक पक्ष कहीं ना कहीं कमजोर भी पड़ा है। इसी बदलते समय में कुछ लोग आज भी यात्रा को उसके मूल अर्थ में जीने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही एक साधक हैं बाबा जी शिवानंद। बाबा जी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा क्षेत्र से हैं। बचपन से ही उनका झुकाव अध्यात्म की ओर रहा। वर्ष 2005 में उनकी मुलाकात उनके गुरु से हुई, जिसने उनके जीवन की दिशा तय कर दी। बाबा जी मानते हैं कि आध्यात्म कोई अचानक घटने वाली घटना नहीं होती, बल्कि यह धीरे धीरे आकार लेने वाली प्रक्रिया है, जिसमें अनुभव, अनुशासन और सेवा तीनों शामिल होते हैं। पिछले कुछ वर्षों से बाबा जी पदयात्रा को अपना माध्यम बना चुके हैं। उनके लिए यह यात्रा केवल व्यक्तिगत साधना नहीं है, बल्कि एक सामाजिक और प्राकृतिक संदेश भी है। हर यात्रा के साथ एक उद्देश्य जुड़ा होता है, कभी प्रकृति संरक्षण, कभी वृक्षारोपण और इस बार पशुओं के लिए अस्पताल निर्माण का संकल्प। इस वर्ष की पदयात्रा की शुरुआत उत्तराखंड के चोपता क्षेत्र से हुई। हिमालय की गोद में बसा एक शांत स्थल है। खुली घाटियां, घने जंगल और दूर तक फैले बर्फीले शिखर। यह स्थान यात्रा के लिए नहीं, बल्कि तैयारी के लिए उपयुक्त लगता है। यहीं से पदयात्रा ने आगे बढ़ना शुरू किया। चोपता से मंडल गांव तक का रास्ता इस यात्रा का पहला चरण था। लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करते हुए समूह ने महसूस किया कि पदयात्रा में सबसे पहले शरीर बोलता है। चाल धीमी होती है, सांसें गिनती में आती हैं और मन धीरे धीरे बाहरी बातों से हटकर भीतर की ओर मुड़ने लगता है। मंडल से आगे बढ़ते हुए यात्रा गुप्तकाशी, गोपेश्वर और पीपलकोटी की ओर गई। यह पूरा मार्ग अलकनंदा नदी के साथ साथ चलता है।
कहीं नदी शांत दिखाई देती है तो कहीं उफनती हुई। छोटे गांव, खेत, मंदिर और पहाड़ों के बीच बसे घर, ये सब यात्रा को केवल आध्यात्मिक नहीं, मानवीय भी बनाते हैं। रास्ते में मौसम बदलता रहा, कभी धूप, कभी हल्की बारिश, कभी घने बादल। पदयात्रा में मौसम बाधा नहीं बनता, बल्कि स्वीकार किया जाता है। यही स्वीकार्यता धीरे धीरे यात्रियों के स्वभाव का हिस्सा बन जाती है। पीपलकोटी से हेलिंग होते हुए यात्रा जोशीमठ पहुंची। यहां समूह ने कुछ दिन विश्राम किया, लेकिन यह विश्राम निष्क्रिय नहीं था। योग, ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से यात्रियों ने अब तक की यात्रा को समझा। बाबा जी मानते हैं कि यात्रा में ठहराव उतना ही जरूरी है जितना चलना। जोशीमठ से पांडुकेश्वर तक का मार्ग यात्रा को उसके धार्मिक केंद्र के और करीब ले आता है। पांडुकेश्वर का ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व यात्रियों को यह याद दिलाता है कि वे केवल एक स्थान की ओर नहीं, बल्कि एक परंपरा की ओर बढ़ रहे हैं। अंततः यात्रा बद्रीनाथ धाम की ओर अग्रसर हुई। जैसे जैसे मंजिल नजदीक आती गई, यात्रा की गति अपने आप धीमी हो गई। कई दिनों की पदयात्रा के बाद बद्रीनाथ पहुंचना किसी उपलब्धि की तरह नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक परिणति की तरह महसूस हुआ। बद्रीनाथ में पहुंचकर संगीत के साथ मंदिर की ओर बढ़ना और दर्शन के क्षण, ये सब भावनात्मक थे, लेकिन शांत भी। आंखों में आंसू थे, लेकिन वह थकान के नहीं, बल्कि पूर्णता के थे। यह पदयात्रा यहीं समाप्त होती है, लेकिन यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। बाबा जी मानते हैं कि असली यात्रा मंदिर के बाहर शुरू होती है, जब इंसान अपने भीतर बदले हुए विचारों, बढ़े हुए धैर्य और नई समझ के साथ लौटता है। यह पदयात्रा चोपता से बद्रीनाथ तक की दूरी नहीं थी, यह उस दूरी को समझने की प्रक्रिया थी जो इंसान और उसके भीतर के सत्य के बीच होती है। और शायद यही यात्रा का असली अर्थ है। तो ये जो उनमें उनकी एक आइडियोलॉजी है कि पैदल चलना और सारे कष्टों के साथ हर परिस्थिति का सामना करते हुए आगे बढ़ना, इस चीज़ ने मुझे प्रोत्साहित किया कि जब वो कर सकते हैं तो ऐसा मौका तो उनके शिष्य को भी मिलना चाहिए। The reason why I even joined is because the last yatra I did with him, Gangotri,
Walking with Babaji is completely different from when you walk alone because his energy, of course, is very good, very charismatic. किसका गंदा खून था पता चलेगा। पैर में लीच काट लिया उसने, खून हो गए थे। बिल्कुल ठीक है। चिंता करने की जरूरत नहीं ना। अभी I got bit by a leech. And you can see. And so, feeling so suffocate. देने थे लीचड़ भैया थे। पांचवा 3 7 8 9 10 शाबाश। लग जाएगी वो उतने में खिड़की से टकरा के नीचे। चाय ना 10 हो गई है, जो दूध वाली चाय 10 हो गई है, जो काली और 2 वो अलग से ही चल रही है। पर सबसे जो मेन महत्व था वो था जो बाबा जी ने हमें ध्यान बताया, कैसे हमें एकात्रित होके हमें यात्रा करनी है ताकि हमारा फोकस हमें हमारे शरीर पे ना रहे, हमारा जो डेस्टिनेशन है हम वहीं पे पहुँचे। और इसी तरह हमने अपनी दिनचर्या पूरी की। ये यात्रा एक लेसन जैसे है, हर कदम हर यात्रा कुछ नया सीखने को मिलता है, कुछ नया जानने को मिलता है। इन यात्राओं से ही हम सीखते हैं कि हमें किस तरीके से अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए। I think Babaji has always been a mirror of divinity for me. पता नहीं क्यों पर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे खुली पहाड़ों में हम खाना बनाए चलते रहे। एक जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी से बहुत अलग है, और पहाड़ों में ज़िंदगी शायद लोग ऐसे जीते होंगे पहले के समय में, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। ना कोई फ़ोन, ना कोई ऐसे डिस्ट्रैक्शन, रोज़ हम खुद खाना बनाते हैं, एक परिवार जैसा बन जाता है। मैंने बाबा जी के साथ रह के ये सीखा एक तो कि सबसे कैसे प्यार से रहना है, सबको केयरिंग नेचर, कितना खुद तकलीफ़ होते हुए भी वो कभी दिखाते नहीं है कि तकलीफ़ में है, और एक साथ एक यूनिटी की तरह सबको एक समान देखना और सबसे प्यार से रहना, कैसे वो सब मैं सीखा बाबा जी से ही सीख रही हूँ। Like whether it's walking on high cliffs and going up Paganandis, I have a lot of fear. But this time I was able to do it with a lot more confidence, and I think so I'll be leaving behind my fear and I'll be taking with me more confidence in myself. इतना अच्छा एक्सपीरियंस हुआ ना, मीन्स सबको, सबकी आंखों में आंसू थे।